स्टूडेंट कैश का लेजर देखिए, मैं दोनों मेथड से बताऊंगी, पोस्टिंग वाले से भी बताऊंगी और बैलेंसिंग वाले मेथड से भी लेजर बनाना बताऊंगी। ठीक है, पहले आपको लेजर के कॉलम पता होने चाहिए कि कॉलम कौन कौन से होते हैं। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड डेबिट होती है लेफ़्ट वाली, और जो राइट वाली साइड होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, लेफ़्ट वाली साइड में हम 2 लिखते हैं और राइट वाली साइड में यानी क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं। इसके कॉलम कौन से होते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और पर्टिकुलर्स के पास में कौन सा होता है? जेएफ का कॉलम होता है। जेएफ जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल का जो भी पेज नंबर होता है वो यहाँ डलता है जेएफ में। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें जेएफ डालते हैं, और जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसके अंदर हम एलएफ डालते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले पोस्टिंग वाले मेथड से देखो आप। जैसे कोई भी जर्नल एंट्री है, मान लो कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैपिटल लिख दो। भाई लिखा ना कैश अकाउंट का डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है? ये। और डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? 2 कैपिटल अकाउंट, तो ये लिख दिया 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मान लो ये है क्वेश्चन में कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी पोस्टिंग सेकंड एंट्री की मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक ही एंट्री को कंप्लीट कर देती हूँ। हर एंट्री के 2 लेजर बनते हैं। ठीक है, 2 लेजर कौन से बनते हैं? जैसे मान लो कैश और कैपिटल 2 नाम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो हर जर्नल एंट्री के 2 लेजर बनते हैं, एक कैश का हो गया, दूसरा कैपिटल का हो गया। तो कैश अकाउंट के डेबिट में 2 कैपिटल लिख दिया आपने, ये लिखा 2 कैपिटल, 2 लाख रुपीज़। अब दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? कैपिटल का बनेगा। एक तो कैश का ये रहा और दूसरा लेजर हमारा कैपिटल का बनेगा। तो कैपिटल में हम कैसे एंट्री करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ये रहा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कॉलम वही बनेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड लिख देंगे। लेफ्ट वाला डेबिट साइड होगा, राइट वाला क्रेडिट साइड होगा। जर्नल एंट्री हमारी क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली तो हमने कर दिया था कैश के डेबिट में 2 कैपिटल। अब हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में, मान लो नीचे वाली लाइन तो क्रेडिट साइड में लिखी है, तो मानेंगे नहीं, ये तो लिखी है, हमें दिख रही है, लेकिन मैं मानने के लिए क्या बोल रही हूँ, नीचे हमने CR लिख के दिखा दिया। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश कर देंगे। जिसका भी आप लेजर बनाओगे उसके अंदर दूसरे वाले का नाम आएगा। कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो कैपिटल का नाम आएगा, कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो कैश का नाम आएगा। देखो हमने कैश का लेजर बनाया था तो हमने 2 कैपिटल लिखा था, अंदर हमने 2 कैश नहीं लिखा था, हमने 2 कैपिटल लिखा था। अब हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो कैपिटल के लेजर में हम क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल के लेजर में कैश का नाम आ गया और किस साइड आया? क्रेडिट साइड में। हमें साइड कैसे पता चलेगी? हमारी जर्नल एंट्री से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दूसरे वाले का नाम आएगा। कैश अकाउंट डेबिट साइड में है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने 2 कैपिटल लिख दिया, तो यहाँ भी 2 लाख आ गया और यहाँ भी 2 लाख आ गया। हर जर्नल एंट्री 2 जगह पे लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सेल्स लिख दो, ये लिख दिया 2 सेल्स 40,000 का। और दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? सेल्स का। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि नीचे सेल्स है ना, सेल्स अकाउंट नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या कर देंगे? बाय कैश कर देंगे। तो जो पोस्टिंग वाला मेथड है बस उसमें पोस्टिंग ही करनी है हर बार हमें। ठीक है, ये रहा सेल्स का लेजर आगे है, ये रहा सेल्स का लेजर। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश कर दिया 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया? ये तो हो गया पोस्टिंग वाला मेथड। अब मान लो हमें बैलेंसिंग वाले मेथड में क्या अलग है? बैलेंसिंग वाले मेथड में भी पोस्टिंग तो ऐसी ही होगी, बस बैलेंस और निकाल देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग वाले मेथड में बैलेंस निकलता है, इसके आगे का एक स्टेप और है। पोस्टिंग वाले मेथड में तो इसको बस खाली एंटर करके छोड़ दो, हर जर्नल एंट्री को 2 जगह एंटर करके छोड़ दो। लेकिन अगर आप बैलेंसिंग वाले मेथड में करेंगे तो टोटल भी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप दोनों साइड का टोटल ऐड कर लो, ये है 2,40,000 का, 2 लाख और 40,000, तो 2,40,000 हो गया। और इधर का ऐड करके देखो 20, 50, 70 और ये हो गया 5,000, तो 75,000 है। तो 2,40,000 में से अगर आपने 75,000 लेस करेंगे तो क्या आएगा? तो वो बैलेंस होगा। तो जिस तरफ का भी टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लगा दो। ठीक है, ये लगा दिया। अब हमें तो इधर का ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 2,40,000 जो है वो 75,000 से ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिख देंगे। 2,40,000 रुपीज़ इधर भी लिख देंगे और 2,40,000 रुपीज़ इधर भी लिख देंगे। ठीक है, अब 2,40,000 दोनों साइड लिख दिया और जो कम वाली साइड है ना उस साइड में उस वाले सारे अमाउंट को माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब 240 में से इन सबको ऐड करके माइनस कर दो। तो यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस CD।
ये लिख दिया बाय बैलेंस सी डी। अब हमें बैलेंस निकालना है, तो 240 में से हमने इसको ऐड करके माइनस करना है। तो 20, 50, 70 और 5, 75। तो 75 आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1,65,000 आ जाएगा। तो 165 क्या है, हमारा बैलेंस है, जिसको हम कैसे लिखते हैं 165 को, बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है मंथ के लास्ट वाला, जैसे मान लो ये 30 जून को आया, 30 जून को ये बैलेंस आया, तो अब हमारा यहाँ जुलाई आता है, 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये वाला जो बैलेंस है ये 2 बैलेंस बी डी बन जाएगा, ठीक है। 2 बैलेंस बी डी कितना होगा, 1,65,000, ठीक है। डेट क्या पड़ जाएगी, 1 जुलाई। जून के बाद जुलाई आता है ना, 30 जुलाई के बाद क्या आएगा, 30 जून के बाद आएगा 1 जुलाई। 2 बैलेंस बी डी 1,65,000। तो क्या करा हमने, पोस्टिंग वाले मेथड में तो सीधे सीधे बैलेंस ऐसे ही लिख दिया था, छोड़ दिया था, मतलब अमाउंट ऐसे ही पोस्ट करके लिख दी थी। लेकिन ये तो हो गया पोस्टिंग वाला मेथड। लेकिन बैलेंसिंग मेथड में हमने क्या करा था, दोनों साइड को ऐड करके देख लिया था। मान लो इसको ऐड करा तो 240 आया, इसको ऐड करा तो कितना आया था हमारा 75,000 आया। तो हमें समझ आ गया कि 240 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख के कम वाली साइड में बैलेंस निकाल देंगे। कम वाली साइड ये थी, तो इस वाले टोटल में से इसके टोटल को माइनस करके ये बैलेंस आ गया। कितना आ गया बैलेंस, 1,65,000 का, ठीक है। और हर जर्नल एंट्री के 2 लेजर बनते हैं। हर जर्नल एंट्री के 2 लेजर कैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था, तो कैश का लेजर, कैपिटल का लेजर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट था, तो कैश का लेजर तो एक ही बार बनेगा। अगर कैश की एंट्री रिपीट हो रही है तो वो हर बार अलग लेजर नहीं बनेगा, कैश वाले लेजर में ही सारी एंट्रीज आ जाएंगी कैश की, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो सेल्स का लेजर नया बनेगा, कैश वाले में कैश की एंट्री डल जाएगी। इसी तरीके से फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, रेंट दिया, सैलरी दी, कुछ भी दिया, सबके लेजर बना दो, और जो रिपीट हो रहे हैं उनका एक ही लेजर बनेगा। मान लो कि सेल्स के 2 बार मंथ में कई बार बिक्री हो गई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हर बार सेल्स का लेजर नहीं बनेगा। एक बार सेल्स का लेजर बना दिया, अब टू और बाय करते रहो बार बार, टू और बाय, ठीक है। पोस्टिंग मेथड है तो अमाउंट डाल के छोड़ दो, बैलेंसिंग मेथड है तो बैलेंस लगा दो।